You are watching Chemistry by Sadhanavar. For coaching and tuition classes of Matric, FSC, O level, and A level students, kindly contact at this WhatsApp number 0331 791 3737. ये क्वेश्चन 6 तक हम कर चुके हैं। इसे क्वेश्चन 6 से आगे कंटिन्यू करेंगे। इक्वेशन 6 को करना क्या है? इक्वेशन 6 को हमने करना है इंटीग्रेट। और कैसे करना है? एक टेक्निक यूज़ करके। टेक्निक का नाम क्या है? पार्शियल फ्रैक्शन की टेक्निक। उस टेक्निक को यूज़ करके इक्वेशन 6 को हम इंटीग्रेट करेंगे और हमारा लेक्चर आगे कंटिन्यू होगा। इसका पार्ट फर्स्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ। पार्ट फर्स्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 6 को मैंने दोबारा आपके सामने लिख दिया है। अभी क्वेश्चन 6 को क्या करना है? इंटीग्रेट कैसे करना है? बाय द मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। तो हम लिखेंगे इंटीग्रेट अबव इक्वेशन 6 बाय यूजिंग मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड यूज़ करके इक्वेशन 6 को इंटीग्रेट कर दो मेरे प्यारों। कैसे करेंगे ये देखो कैसे करेंगे। एक्स ई स्क्वायर वैसे का वैसा सारा कॉपी पेस्ट करना है। काम बड़ा आसान है। क्या काम है कि कॉपी पेस्ट करते जाओ, थोड़ी तब्दीलियों के साथ कॉपी पेस्ट करते जाओ। कॉपी पेस्ट करना तो आपको वैसे ही बहुत आसान लगता है। तो जनाब यहाँ ख़ुद से लिखो कैपिटल ए, और ये जो फर्स्ट टर्म है एक्स ई माइनस एक्स ई इसके नीचे लिख दो, प्लस ख़ुद से लिखो कैपिटल बी। ये कैपिटल ए और कैपिटल बी इनको रिएक्टेंट नहीं समझ लेना, ये कांस्टेंट हैं। और इसके नीचे ये जो सेकंड टर्म आपकी है, ये सेकंड टर्म, इस सेकंड टर्म को इसके नीचे लिखो। सेकंड टर्म क्या है? ए स्क्वायर एक्स ई प्लस ए स्क्वायर एक्स माइनस 2a एक्स ई। ये सेकंड टर्म है। एक सेकंड टर्म को लिखो। अब इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड के थ्रू इंटीग्रेट करना है। दर हकीकत अगर हम इक्वेशन 6 पे इंटीग्रेट का साइन लगाएं, इंटीग्रल का साइन लगाएं, तो इस साइड की इंटीग्रेशन तो सिंपल है, इस साइड की इंटीग्रेशन इज़ नॉट सिंपल। इस साइड की इंटीग्रेशन के लिए हमें यूज़ करना पड़ा मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। वही तो कर रहे हैं। अब क्या करो? अब क्या करना था? ये इक्वेशन जो अबव इक्वेशन है, मल्टीप्लाई अबव इक्वेशन बाय एक्स ई माइनस एक्स, और मैथमेटिक्स का खेल खेलना है। एक्स ई प्लस ए स्क्वायर एक्स माइनस 2a एक्स ई, दोनों साइड पर इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। दोनों साइड पर जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कट के सिर्फ ये रह जाएगा। ये खुद करके देखोगे तो चंदा समझ आएगा, सुनने से तो नहीं समझ आएगा। ए स्क्वायर, ये मैथमेटिक्स जैसी चीज़ें हैं, ये तभी तक दिमाग में और दिल में उतरती हैं जब हाथ इन पर चला हो, प्रैक्टिस की हो। फिर बी, ये कट जाएगा और क्या बचेगा? एक्स ई माइनस एक्स। तो ये भी एक इक्वेशन बन गई। इसको इक्वेशन को खुश करने के लिए इसको नंबर 7 अलॉट कर दिया गया। अब इक्वेशन 7 में हमारे पास कांस्टेंट ए बी है, कांस्टेंट ए है। इन कांस्टेंट बी और कांस्टेंट ए की वैल्यू फाइंड करनी है। टू फाइंड the value of constant A and B, क्या करो? let एक्स ई माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो x बराबर हो जाएगा एक्स ई के। ठीक हो गया। अब यानी कि हम कह सकते हैं कि x बराबर हो गया एक्स ई के। तो ये वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 7 में। जहाँ पर आपको एक्स ई नज़र आ रहा है उसकी जगह पर आपने वैल्यू पुट कर देनी है। एक मिनट में कंफर्म कर लूँ कि x की जगह पे एक्स ई को पुट कर देना है, क्योंकि x बराबर है एक्स ई के। तो पुट x इज़ इक्वल टू एक्स ई इन इक्वेशन 7। तो जब पुट करेंगे तो यहाँ पर एक्स ई स्क्वायर रहेगा, ए स्क्वायर एक्स ई प्लस ए स्क्वायर। अब इस x की जगह पर क्या चीज़ पुट करेंगे? इस x की जगह पर हमने क्या चीज़ पुट करनी है? x की जगह पर एक्स ई पुट करना है। फिर -2a, इस x की जगह पर b
क्या पुट करना है, एक्स ई, तो एक्स ई का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी और माइनस इस x की जगह पर x बराबर है एक्स ई के, तो एक्स ई पुट कर देंगे। तो यहाँ से एक्स ई माइनस एक्स ई ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ से हमें ज़ीरो बी से मल्टीप्लाई होकर तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी। टर्म बच जाएगी, वो ये बच जाएगी एक्स ई स्क्वायर ए। देखो ये दोनों टर्म जब आपस में ऐड होंगी तो 2a स्क्वायर एक्स ई हो जाएगा माइनस 2a एक्स ई स्क्वायर, और ये टर्म हमारे पास बच जाएगी। तो इस टर्म को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो एक्स ई स्क्वायर इज इक्वल टू, दिख रहा है ए, कॉमन क्या ले सकते हैं, 2a एक्स ई, ये कॉमन ले लेंगे, ये कॉमन ले लेंगे, तो पीछे से फिर क्या बचेगा, इधर से a बचेगा और इधर से क्या बचेगा, इधर एक्स ई बचेगा। तो ये इक्वेशन को आगे से कंटिन्यू करते हैं। इक्वेशन को मैंने दोबारा लिखा, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में कुछ कटेगा, ये वाला एक्स ई ये एक्स स्क्वायर से कटेगा, तो यहाँ से सिर्फ एक्स ई बचेगा। तो एक्स ई इज़ इक्वल टू, नंबर जो होता है वो पहले लिखते हैं, तो 2 पहले लिख देंगे, 2a और 2a, इसके अलावा a को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई, बल्कि अभी मल्टीप्लाई नहीं करते, a को बाहर रहने देते हैं, तो यहाँ होगा a माइनस एक्स ई। ये वाली टर्म कैंसिल आउट होने के बाद बन गई। यहाँ से ज़रा a को, कैपिटल A को अलग कर लें, तो कैपिटल A इसको जब अलग करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा एक्स ई 2a और a माइनस एक्स ई। तो ये एक इक्वेशन हमारे पास डेवलप हो गई है जो हमें कांस्टेंट a की वैल्यू दे रही है। अब हमें इक्वेशन b को फाइंड आउट करना चाहिए, तो इसको ज़रा नंबर b को अलॉट कर दें, 8 का नंबर दे देते हैं क्योंकि पिछली 7 नंबर थी। नाउ फाइंड वैल्यू ऑफ b, तो b की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, लेट ए स्क्वायर एक्स ई प्लस ए स्क्वायर एक्स माइनस 2a एक्स ई इज इक्वल टू 0। दूसरी टर्म थी उसको हमने 0 के इक्वल कर दिया, तो ए स्क्वायर एक्स ई, बल्कि नहीं ये काम मत करो, ए स्क्वायर एक्स माइनस 2a एक्स ई, ये वाली टर्म जब उधर जाएगी तो माइनस ए स्क्वायर एक्स ई हो जाएगा। ये चीज़ें इधर ले जाओ उधर ले जाओ, ये कैसे आपको पता चलेगा, थोड़ी सूझबूझ से, थोड़ा सोचने से और काफ़ी प्रैक्टिस से ये चीज़ें आपके सामने आया हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। अब ए एक्स को हम यहाँ से कॉमन कर सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत कुछ इस तरह पड़ गई है कि हम ए एक्स को कॉमन नहीं कर रहे, सिर्फ एक्स को कॉमन कर रहे हैं। क्यों, वो आपको आगे जाकर समझ आएगा। ए स्क्वायर माइनस 2a एक्स ई माइनस ए स्क्वायर एक्स ई, तो यहाँ से अगर हम x को फाइंड आउट करें तो वो बराबर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर एक्स ई डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस 2a एक्स ई। तो ये एक इक्वेशन बन गई। इक्वेशन 6, ये नहीं, सॉरी 6 तो नहीं है, देखिए एक इक्वेशन थी 7, इक्वेशन 7 से हमने b की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो इस चीज़ को हम किसके इक्वल लेट कर चुके थे, 0 के इक्वल लेट कर चुके थे। तो अब इस x की जगह पे हमने वैल्यू पुट करनी है। किस चीज़ की वैल्यू पुट करनी है, ये जो भी हमने निकाला है आपके सामने, ये जो x की वैल्यू निकाली है ये पुट करनी है। ये वाली x की वैल्यू जो हम निकाल चुके हैं, ये वाली x की वैल्यू इक्वेशन 7 में इस x की जगह पे पुट करनी है। उससे क्या होगा, उससे हमें कैपिटल B मिल जाएगा। ये वाला फैक्टर 0 हो चुका है, क्यों, हम खुद यहाँ पर कह चुके हैं कि लेट ये वाला पूरा फैक्टर 0 के इक्वल हो चुका है। तो करते हैं आगे, तो लिखें इक्वेशन 7 अंडर द अबव कंडीशन। अंडर द अबव कंडीशन कौन सी, यही वाली कंडीशन, अबव कंडीशन रिड्यूस टू, अबव कंडीशन कौन सी, ये वाली कंडीशन जिसमें हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं। यानी कहने का मकसद ये है कि x की वैल्यू को हमने पुट करना है इक्वेशन 7 में। एक्स ई स्क्वायर बी, ए वाला फैक्टर तो 0 हो गया ना, क्योंकि उसको हम 0 लेट कर चुके थे। ए स्क्वायर एक्स ई ए स्क्वायर माइनस 2a एक्स ई
तो ये कुछ कंडीशन बनी है, एक्स ई स्क्वायर इज़ इक्वल टू बी। यहाँ से हम अगर एलसीएम ले लें तो ए स्क्वायर माइनस टू ए एक्स ई एलसीएम लेगा, और एलसीएम इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो ए स्क्वायर माइनस टू ए एक्स ई यहाँ आ जाएगा। जब इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा नीचे वाला, और ए स्क्वायर एक्स ई ये बन जाएगा। ये टर्म हमारे पास बन जाएगी, एक्स ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी। इसको अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ए स्क्वायर एक्स ई माइनस टू ए एक्स ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स ई, और एलसीएम हमारा था ए स्क्वायर माइनस टू ए एक्स ई। जस्ट आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करने से ये चीज़ें आपके सामने इतनी आसान हो जाएगी कि आप हैरान रह जाएंगे। क्या रह जाएंगे? हैरान रह जाएंगे। एक्स ई स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल बी। इन दो चीज़ों को, ये दो फैक्टर आपस में ऐड हो सकते हैं, बिल्कुल सिमिलर हैं तो ऐड हो सकते हैं। तो टू ए स्क्वायर एक्स ई माइनस टू ए एक्स ई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए एक्स ई। तो यहाँ से कुछ तो कॉमन आएगा। टेकिंग टू ए एक्स कॉमन, टू ए एक्स को कॉमन अगर हम लें तो एक्स ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी, टू ए एक्स ई, ए माइनस एक्स ई बचेगा, और नीचे क्या बचेगा? ए स्क्वायर माइनस टू ए एक्स ई। तो ये चीज़ बचेगी। यहाँ से हम b को कैलकुलेट कर सकते हैं। b को अगर हम यहाँ से सिंप्लीफाई करें, लेकिन सिंप्लीफाई करने से पहले ये वाला एक्स ई इस स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ सिर्फ एक्स ई इज़ इक्वल टू बी टू ए एक्स ई तो गया, ए माइनस एक्स ई, ए स्क्वायर माइनस टू ए एक्स ई ये बच गया। यहाँ से b को ज़रा अलग करें तो b अलग करने से किसके बराबर हो जाएगा? b बराबर हो जाएगा एक्स ई ए स्क्वायर माइनस टू ए एक्स ई डिवाइडेड बाय टू ए माइनस एक्स ई। ये हमारे पास b की भी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू हम निकाल चुके थे, इसे इक्वेशन हम 9 कह देंगे। अब क्या करेंगे? अब a और b की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब a और b की वैल्यू जो हमने बड़े शौक़ से निकाली थी, हमने जो दास्तान सुनाई थी, उसको हमने किसी और इक्वेशन में पुट करना है। और वो कौन सी इक्वेशन है जिसमें पुट करना है? उस इक्वेशन में जिसमें हमने पुट करना है उसे कोई नंबर ही नहीं दिया, शाबाश है। ये वाली इक्वेशन थी, इसको इक्वेशन आप 6 प्राइम कह दें। इस 6 प्राइम ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन में कैपिटल A और कैपिटल B इन दोनों की हम वैल्यू निकाल चुके हैं। अब उस वैल्यू को 6 प्राइम वाली इक्वेशन में हमें पुट कर देना चाहिए ताकि हमारा काम बन जाए। लेकिन रुकिए 1 मिनट, मुझे कंफर्म कर लेने दीजिए, क्या यही इक्वेशन थी जिसमें हमें वैल्यू पुट करनी है? थोड़ी सी गड़बड़ घटाला तो नहीं लग रहा। जी हाँ, नहीं, यही इक्वेशन थी। इक्वेशन 6 प्राइम में पुट कर दें। पुट इक्वेशन 8 एंड 9 इन इक्वेशन 6 प्राइम। जब मैंने वैल्यू पुट की है तो मेरे पास तो ये रिज़ल्ट आया। तो आपके पास क्या रिज़ल्ट आया वो आप चेक कीजिए। क्या वैल्यू मैंने पुट किया? जो कैपिटल A और कैपिटल B मैंने निकाली थी उसको पुट कर दिया है इक्वेशन 6 प्राइम में। यहाँ पर लिखा है ना कि पुट इक्वेशन 8 और इक्वेशन 9 इन इक्वेशन 6 प्राइम। 6 प्राइम में उसको पुट कर दिया। पुट करने के बाद जो इक्वेशन बनी 6 प्राइम की शेप, वो ये वाली इक्वेशन बनी। ये जो 8 लिखा हुआ है ये पेज नंबर है, इस पेज नंबर से कंफ्यूज नहीं होना। ये मैं पेज नंबर लगाता हूँ ताकि पेजेस के आगे पीछे ना हो जाएं। तो ये इक्वेशन की शेप बन गई। अब ये वाली साइड किसके बराबर है? इस साइड के। तो इस साइड को हमने इंटीग्रेट करना था, वो इंटीग्रेट हो नहीं रही थी, तो पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करके हम यहाँ तक पहुँच गए। तो अब हमें इस साइड को इंटीग्रेट करना है, तो हम इस साइड को ले लेते हैं। अब यानी सिर्फ हमने इस साइड को ले लेना है, तो लिख लें इस साइड को। हम जब हम ले लेते हैं तो इस साइड को लिख लें एक्स ई ओवर 2a माइनस एक्स ई माइनस एक्स प्लस एक्स ई ए स्क्वायर माइनस 2a एक्स ई
2a माइनस एक्स ई ए स्क्वायर एक्स ई प्लस ए स्क्वायर एक्स माइनस 2a एक्स ई। तो ये साइड अब किसके बराबर हो गई है? अगर आप इक्वेशन 6 को देखें, ये देखें इक्वेशन 6 को, इक्वेशन 6 में तो ये वाली साइड थी, ये बराबर है इस साइड के, और हमने इस साइड को किसके बराबर किया? हमने इस साइड को बराबर किया इस साइड के। हमने इस साइड को किसके बराबर किया? ये साइड किसके बराबर थी? ये थी k1 dt। इक्वेशन 6 में देखें ये साइड थी इस फैक्टर के बराबर। हमने पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड यूज़ करके इस साइड को बराबर किया इस साइड के, ये आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब है ये साइड और ये साइड बराबर हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे k1 dt। पिक कर रहे हैं मेरी बात? थोड़ी मुश्किल तो है, लेकिन आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं, न करना चाहें तो नहीं भी कर सकते। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ साइन ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ भी साइन ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ भी साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर चूँकि आपने साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगाया है तो यहाँ पर एक और चीज़ भी लगानी चाहिए, और वो चीज़ बनती होती है लगाने के लिए, और वो चीज़ क्या है? डी ऑफ एक्स। ये हमसे कहीं पे मिस हो गया, ये डी ऑफ एक्स भी यहाँ पर आएगा। कहाँ पर मिक्स हुआ? इस तरह के सवाल, इस तरह तो होता है, इस तरह के सवालों में क्यों तुम उदास हो? केमिकल काइनेटिक्स के सवालों में इस तरह तो होता है, इस तरह के सवालों में क्यों तुम उदास हो? फिज़िकल केमिस्ट्री तुम्हें मुश्किल लग रही है, घबराओ नहीं। बड़े सवालों में, बड़े सवालों में छोटी छोटी गलतियां तो होती ही रहती हैं, है ना। अब इसमें कुछ चीज़ें कांस्टेंट हैं, उस कांस्टेंट को हमने बाहर निकाल के फेंक देना है। देखो डी एक्स शो कर रहा है कि एक्स के अलावा बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, तो एक्स ई 2a माइनस एक्स ई, इसको बाहर निकाल दो, साइन ऑफ इंटीग्रेशन अंदर, डी ऑफ एक्स एक्स ई माइनस एक्स ये इधर आ जाएगा, प्लस इधर भी एक्स ई ए स्क्वायर माइनस 2a एक्स ई ये बाहर निकल जाएगा, और नीचे से भी 2a माइनस एक्स ई बाहर निकल जाएगा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन अंदर आ जाएगा। ये डी ऑफ एक्स शो कर रहा है कि एक्स के अलावा बाकी सब कुछ कांस्टेंट है। तो नीचे क्या चीज़ बच गई? ए स्क्वायर एक्स ई प्लस ए स्क्वायर एक्स माइनस 2a एक्स ई इज इक्वल टू k1 dt। इस तरफ की इंटीग्रेशन तो सिंपल है, इस तरफ की इंटीग्रेशन फड्डा है पूरा, वो हमने कर लिया। अगर आपने बेसिक इसका शुरू से पढ़ा है ना तो आपको काफ़ी आसानी होगी, शुरू से नहीं पढ़ा तो काफ़ी मुश्किल होगी। अब इस चीज़ को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो कैसे इंटीग्रेट करते हैं ये हम कई दफ़ा सिखा चुके हैं कि फंक्शन हो उसके ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो बराबर होता है माइनस नेचुरल लॉग ऑफ डैट फंक्शन, प्लस ये सारा वैसे ही कॉपी पेस्ट। इसमें बहुत सारी चीज़ें तो कॉपी पेस्ट हैं, जिसकी वजह से आपको काफ़ी आसानी हो जानी चाहिए। आप खुद को अपने दिल को समझाएं कि काफ़ी आसानी है। हाय मेरे अल्लाह जी, फंक्शन और उसके ऊपर उसका डेरिवेटिव अगर हो तो इस साइड की इंटीग्रेशन से हमारे पास क्या चीज़ बचनी चाहिए? बस वही चीज़ ज़रा हम देख रहे हैं कि क्या चीज़ बचेगी, कि इसकी इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, ये चीज़ हमें सीखनी है। यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको ब्रेक लगाते हैं और थोड़ा सा रफ वर्क की तरफ जाते हैं। पहले तो इस चीज़ का इंटीग्रल लेके देखते हैं, ए स्क्वायर एक्स ई प्लस ए स्क्वायर एक्स माइनस 2a एक्स ई, इसको डी बाई डी एक्स से इंटीग्रेट करते हैं, सॉरी डेरिवेटिव लेते हैं। तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रल 0 होता है, तो यहाँ पर ये इंटीग्रल लेंगे तो यहाँ पर से ए स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या इंटीग्रल आ जाएगा? 2a एक्स ई आ जाएगा। तो इस चीज़ का हमने इंटीग्रल लिया तो ये रिज़ल्ट आया। अब हमें एक फार्मूला पता है कि अगर फंक्शन हो, फंक्शन के ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो इंटीग्रेट करते हुए हम बराबर करते हैं किसके? नेचुरल लॉग ऑफ डैट फंक्शन। तो अब ये फंक्शन है लेकिन फंक्शन के ऊपर इसका डेरिवेटिव नहीं है। डेरिवेटिव क्या है? यहाँ से ये डेरिवेटिव है, तो हम खुद क्या कर देते हैं? खुद मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 2a एक्स ई के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं खुद, ताकि हमारे पास ये वाला फार्मूला बन जाए कि फ़ंक्शन और उसके ऊपर उसका इंटीग्रल डेरिवेटिव की वैल्यू, यानी फंक्शन के ऊपर उसका डेरिवेटिव की वैल्यू हो तो इंटीग्रल लेते हुए ये वाला फार्मूला बना देते हैं। तो चूँकि हमने खुद मल्टीप्लाई किया है तो फिर हमें खुद नीचे डिवाइड भी करना पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस 2a एक्स ई।
क्योंकि हमने ख़ुद मल्टीप्लाई किया है, ख़ुद एक फैक्टर को लेकर आए हैं और मल्टीप्लाई किया है, तो उसी फैक्टर को डिवाइड भी करेंगे ताकि इक्वेशन की सेहत पर कोई असर ना पड़े। तो ये काम हमें ख़ुद करना पड़ेगा। अब मैं इसको ज़रा आगे थोड़ा सिंपल करके लिखता हूँ। सारी चीज़ को दोबारा अगले पेज से शुरू करते हैं। इसको अगले पेज पे दोबारा लिख दिया है। जो काम हमने किया है, कुछ कटेगा उसको हमने उड़ा के रख देना है, काट के रख दो, जो कटेगा उसे काट के रख दो। देखो ए स्क्वायर माइनस 2ax, ए स्क्वायर माइनस 2ax ई, ये वाला फैक्टर इस फैक्टर के साथ कट जाएगा। ये k1 समझे, ये कट गया, ये कट गया ना समझे, लेकिन इसकी इंटीग्रेशन ऐसी ही होती है, समझ तो गए होगे। अब एक्स ई ओवर 2a माइनस एक्स ई माइनस नेचुरल लॉग एक्स ई माइनस एक्स प्लस एक्स ई ओवर 2a माइनस एक्स ई। अब इस फंक्शन और उसके ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो क्या करेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ डैट फंक्शन। ना समझ आया तो मुझसे ट्यूशन पढ़ लो, इंशाल्लाह ऑनलाइन क्लास में समझा दूंगा, तो आपको भी काफ़ी आसानी हो जाएगी। इज़ इक्वल टू k1 t प्लस सी, ये सी खुद से लगाते हैं, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, इसको हमें ख़ुद से लगाना पड़ता है, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। ठीक, अब हमारे पास दो टर्म हैं लॉग के साथ, एक ये टर्म है लॉग के साथ और एक ये टर्म है। जब दो टर्म लॉग के साथ और उसको एक टर्म में लिखना हो, पहली बात तो ये है कि ये काम करो कि एक्स ई ओवर 2a माइनस एक्स ई को कॉमन आउट कर लो, यहाँ भी है यहाँ भी है, और प्लस लॉग वाले टर्म पहले लिख लो, ए स्क्वायर एक्स ई प्लस ए स्क्वायर एक्स माइनस 2a एक्स ई माइनस नेचुरल लॉग एक्स ई माइनस एक्स इज़ इक्वल टू k1 t प्लस सी, सी है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, एक्स ई 2a माइनस एक्स ई। जब दो टर्म हों तो एक टर्म लॉग की दो टर्म है, एक टर्म में लिखना है तो पॉजिटिव वाली ऊपर लिख देते हैं और जो नेगेटिव वाली टर्म होती है उसको नीचे लिख देते हैं। ये लिखने का असूल होता है, ये लिखने का तरीका होता है, ये लिखने का करीना होता है, ये लिखने का सलीका होता है। तो ये क्वेश्चन बन गई, इस क्वेश्चन को कोई नंबर अलॉट कर दो। पिछली क्वेश्चन को नंबर हमने क्या दिया था, 9 तक पहुँचे थे, तो इसको नंबर 10 अलॉट कर दो। अभी क्वेश्चन 10 तक तो बन गई, काम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ लेकिन आलमोस्ट ख़त्म होने वाला हो गया है। अभी क्वेश्चन 10 में जो सी है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमने वीडियो को यहाँ पर ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि लेंथी हो जाएगी, फिर बच्चे देखेंगे नहीं, बस इसको ज़रा यहीं पे रोक देते हैं।